दर्शक मित्रों, वेलकम बैक टू एस्ट्रोमोती। राशि चक्र की हम छठी राशि कन्या राशि और कन्या लग्न के बारे में हम बात करते हैं। अभी तक हमने रिव्यू किया मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों को वृषभ का राहु का क्या परिणाम मिलेगा और क्या प्लस साइड है, क्या नेगेटिव साइड है, वो हमने रिव्यू किया। आज हम बात करते हैं राशि चक्र की सबसे बुद्धिशाली और इमोशनल राशि जो है वो कन्या राशि एंड कन्या लग्न। दर्शक मित्रों, 12 राशियों में से कन्या राशि और कन्या लग्न जैसी कोई व्यक्ति नहीं है जो बुद्धिशाली ना हो। मीन्स आई मीन टू से कि इतना इतना भगवान ने इंटेलेक्चुअल लेवल दिया है कन्या लग्न और कन्या राशि, जो शायद किसी और राशि में, चाहे मेष से लेके मीन राशि में, कहीं पे भी आपको देखने नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कन्या राशि और कन्या लग्न की सबसे बड़ी जो वीकनेस है पर्सनालिटी के अंदर के, कन्या राशि और कन्या लग्न के जातक, युवक युवती जो भी हो, वो काफ़ी भावुक होते हैं। उनकी इमोशनल क्वालिटी काफ़ी हाई लेवल की होती है। सो देयरफॉर समटाइम्स इमोशनल क्वालिटी एम्पावर द IQ लेवल। सो मेरा यही सजेशन है कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक, चाहे जो भी युवक युवती जो भी उम्र के हो, कि आपको ये कलयुग है, आपको बड़ा सेल्फ सेंटर होके अपनी हेल्प पहले करनी है, बाद में दूसरों की हेल्प करनी है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कि दूसरों की हेल्प करने का सोचा और दूसरों की इमोशन में आपने अपना अटेंशन दे दिया, देन आपकी लाइफ का जो गोल है वो उसमें काफ़ी डिस्ट्रक्शन आएगा। सो कन्या राशि कन्या लग्न वाले काफ़ी बुद्धिशाली है, वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन आउट ऑफ ऑल द 12 मून साइन। लेकिन यहाँ पे कन्या राशि कन्या लग्न को ये फोकस करना ज़रूरी है कि लाइफ में हमेशा दिल से अगर हम सोचेंगे तो अपने पर्सनल गोल में अचीवमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यू हैव टू थिंक बाय ब्रेन ऑल्सो एट द सेम टाइम बाय यू थिंक एट द हार्ट। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि कन्या राशि कन्या लग्न वाले ज़्यादातर हार्ट से सोते हैं और ब्रेन से नहीं सोते, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो ज़्यादातर कन्या राशि कन्या लग्न वाले दे ओनली थिंक बाय द हार्ट, दो दे हैव द हाइएस्ट इमोशनल क्वालिटी एज वेल एज इंटेलिजेंस क्वालिटी। तो यहाँ पे कन्या राशि कन्या लग्न वाले व्यक्ति को मेरी सिर्फ यही एडवाइस है कि आप दिमाग से ज़्यादा सोचो एंड हेल्प पीपल, बट फर्स्ट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड देन यू थिंक अबाउट अदर्स टू हेल्प। क्योंकि कम्युनिटी या फैमिली फ्रेंड किसी को हेल्प करना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैंने कुंडलियाँ देखी उसमें कन्या राशि और कन्या लग्न वाले दूसरों की हेल्प के चक्कर में अपना ही एक ग्रोथ डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। अपना भी एक लाइफ का एक गोल होता है, उसमें एक डिस्ट्रैक्शन दे हैव फाउंड। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन लेवल, क्योंकि चंद्र जब बुध के घर में होता है तो कभी कभी डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। सो कन्या राशि कन्या लग्न के लिए ये जो गोचर का परिभ्रमण है, वृषभ का राहु जो आ रहा है 23 सितंबर से, वो कैसा रहेगा। सबसे पहली बात है कन्या राशि कन्या लग्न के लिए अभी तक का जो मिथुन का राहु जो चल रहा है 10th हाउस में, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, यानी पिछले 1.5 साल में कन्या राशि कन्या लग्न को वृषभ का जो राहु जो है, मिथुन का जो राहु है 10th हाउस, जिसको 10 में राहु, उसके वश में दुनिया। भृगु संहिता सीधा कहता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 10th हाउस राहु है, जिसको 10 में राहु, इसके वश में दुनिया, यानी आप पूरी दुनिया को भी एम्पावर कर सकते हैं। ज़्यादातर बड़े बड़े पॉलिटिशियन की भी कुंडली में आप जन्म कुंडली में देखेंगे 10th हाउस राहु है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अमित शाह को कन्या लग्न में 10th हाउस का मिथुन का राहु है, तो ही इज अ किंग मेकर बिकॉज ही रन्स द एवरीथिंग। सो देयरफॉर कन्या राशि कन्या लग्न के लिए ये जो राहु का परिभ्रमण है वो हमेशा से अच्छा रहता है, क्योंकि राहु के लिए मिथुन और कन्या राशि स्वग्रही और उच्च की है। सो कहने का मतलब है कन्या राशि कन्या लग्न के लिए राहु का जो भी गोचर परिवर्तन हो रहा है 11 से 10, 10 से 9th हाउस, 9 से 8th हाउस, कभी राहु इन लोगों को परेशान ही नहीं करता है, क्योंकि राहु जो है वो कन्या राशि और कन्या लग्न, इवन मिथुन राशि मिथुन लग्न में एक स्वग्रह उच्च जैसा एक रिजल्ट देता है। सो दर्शक मित्रों, ये जो 23 सितंबर से 10th हाउस राहु 9th हाउस जा रहा है कन्या राशि कन्या लग्न के लिए बड़ा भाग्यवान रहेगा, क्योंकि भाग्यस्थान में राहु का आना वो एक अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है।
बड़े बड़े बिलियनर की कुंडली में, इंक्लूडिंग लक्ष्मी मित्तल की कुंडली में भी 9th हाउस में राहु है, या कोई भी बिलियनर पकड़ लीजिए उनकी 9th हाउस में राहु होती है। तो कहने का मतलब ये है कि 9th हाउस में राहु आना, यानी भाग्यस्थान में अशुभ ग्रह राहु का आना कन्या राशि कन्या लग्न के लिए 2 रीजन से फायदेमंद रहेगा। पहली बात है, कन्या राशि कन्या लग्न को कभी राहु परेशान ही नहीं करता है। दूसरी बात, चाहे कोई भी कुंडली में जन्म लग्न से लेकर 12th हाउस में कहीं पे भी राहु, लेकिन कन्या राशि कन्या लग्न के लिए राहु इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग। एट द सेम टाइम 9th हाउस यानी भाग्यस्थान में राहु का आना एक दूसरा बेनिफिट, एक एडेड बेनिफिट, और वो भी 30 डिग्री का राहु आएगा। तो यानी कन्या राशि कन्या लग्न के लिए ये जो राहु का परिभ्रमण है काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अब जब राहु 9th हाउस में आ रहा है, वृषभ का राहु आ रहा है, तो केतु जाएगा वृश्चिक राशि में, और केतु कन्या तुला और वृश्चिक यानी 3rd हाउस में केतु आएगा। 3rd हाउस इज ऑल अबाउट योर पराक्रम, 3rd हाउस इज ऑल अबाउट योर एडवेंचर, 3rd हाउस इज ऑल अबाउट योर हार्ड वर्किंग एबिलिटी। यानी कन्या राशि कन्या लग्न के लिए 3rd हाउस में केतु जो मंगल जैसा पर्सनालिटी, केतु जो मंगल की तरह रिजल्ट देता है, और पराक्रम हाउस में मंगल जो पराक्रम का कारक है। तो कहने का मतलब है केतु का रिजल्ट मंगल की तरह मिलता है, मंगल जो पराक्रम का कारक है, और पराक्रम का कारक केतु 3rd हाउस में आना, ये कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए एक बड़ा जैकपॉट है। जो भी बड़ी बड़ी नई योजना है उनके लिए पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, जो भी बड़े बड़े प्लान हैं, जो भी प्लान प्रेजेंटेशन है, जो भी अनलिमिटेड ड्रीम्स है, एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल इन फेवर फॉर कन्या राशि एंड कन्या लग्न। सो दर्शक मित्रों, यहाँ पे कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए भाग्यस्थान में राहु का आना, यानी वृषभ का राहु आना, और वृश्चिक का केतु पराक्रम स्थान में आना सोने पे सुहागा बन जाता है। सिर्फ ये देखना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली जब आप ओपन करें तो 8 नंबर में कोई प्लेनेट है, यानी वृश्चिक राशि में अगर कोई प्लेनेट है, मंगल है, वृश्चिक राशि में मान लीजिए सूर्य है, तो एक बड़ा विपरीत परिस्थिति हो जाता है। और इन दैट केस अगर मान लीजिए वृश्चिक का मंगल है, तो मंगल केतु और मंगल के सामने राहु, यानी मंगल राहु की प्रतियुति और मंगल केतु की युति एक अंगारक युग बन जाती है। अदरवाइज यू लुक एट द रिवर्स साइड कि अगर मान लो वृषभ राशि में आपका सूर्य है, जिन लोगों की जन्म मान लो 15 मई 15 जून के बीच में, मोस्टली दे ऑल हैव ए वृषभ राशि सूर्य, तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि वृषभ का राहु आ रहा है और सूर्य के साथ राहु का आना एक ग्रहण योग बन जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, कन्या राशि कन्या लग्न को राहु कभी परेशान नहीं करता है। फिर भी अगर ऐसे कोई प्लेनेट है 2 नंबर जहाँ पे लिखा है वृषभ राशि में मान लीजिए सूर्य है, वृषभ राशि में मान लीजिए मंगल है, अरे मान लीजिए वृषभ राशि के राहु पर भी राहु आ रहा है कन्या राशि कन्या लग्न के लिए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऐसी कोई कॉम्बिनेशन है तो रिजल्ट जो मिलने चाहिए उसमें थोड़ी कमी आएगी। अदरवाइज कन्या राशि कन्या लग्न के लिए 9th हाउस राहु इज आउटस्टैंडिंग जैकपॉट इन द भाग्यस्थान। अब ये बात करते हैं कि कन्या राशि के जातक और कन्या लग्न के जातक के लिए क्या कैसा रहेगा एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। पहली बात है 9th हाउस इज ऑल अबाउट लिटिल बिट अबाउट द नी साइड, यानी आपके पैरों में थोड़ा बहुत दर्द होगा लेकिन घुटन के ऊपर रहेगा। और दूसरी बात है कि केतु जो मंगल की तरह रिजल्ट देता है और वो है 3rd हाउस में, तो आपको थोड़े बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी शोल्डर पेन ना हो, क्योंकि 1st हाउस इज ऑल अबाउट योर फेस, 2nd हाउस इज ऑल अबाउट योर थ्रोट एंड 3rd हाउस इज ऑल अबाउट द शोल्डर। तो कहीं ज़्यादा लिफ्टिंग शिफ्टिंग ना हो, हैवी लिफ्टिंग शिफ्टिंग, इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। अब दर्शक मित्रों, यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि कन्या राशि के लिए और कन्या लग्न के लिए 10th हाउस राहु जो पिछले 1.5 साल से चल रहा था, उसने एक कार्य क्षेत्र में, यानी आपकी पर्सनल प्रोफेशनल करियर जो भी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो या कंसल्टेंसी हो, तो कन्या राशि कन्या लग्न के लिए पिछले 1.5 साल में काफ़ी वृद्धि हुई है। लेकिन एक बड़ा इशू ये भी था कि कन्या राशि और कन्या लग्न के केस में कि 10th हाउस कोई भी जन्म कुंडली आप उठाइए, अगर 10th हाउस में राहु है दैट इज ए फादर हाउस, और कोई भी जन्म कुंडली में मान लीजिए 4th हाउस इज मदर हाउस। तो यहाँ पे कन्या राशि कन्या लग्न को पिछले 1.5 साल से जो फादर या ग्रैंडफादर रिलेटेड कोई हेल्थ वेल्थ इश्यू जो भी थे, वो उसमें काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि कन्या राशि कन्या लग्न के लिए राहु 10th हाउस से 9th हाउस आ रहा है।
कन्या राशि कन्या लग्न के लिए 4th हाउस में केतु चल रहा है, क्योंकि मिथुन राशि में जब राहु चल रहा है तो धन राशि यानी केतु 4th, कन्या तुला वृश्चिक धन। जो आज की तारीख में कन्या राशि कन्या लग्न के लिए 4th हाउस में केतु और 10th हाउस में राहु जो 23 सितंबर को एंटी क्लॉकवाइज होकर 9th हाउस और 3rd हाउस हो जाएगा। लेकिन कन्या राशि कन्या लग्न ने पिछले 1.5 साल में जो इश्यूज डिस्प्यूट देखे थे विद आइदर मदर फादर के इश्यू और मदर और फादर से इंडिविजुअल इश्यू या मदर फादर की हेल्थ रिलेटेड इश्यू या मदर या ग्रैंड मदर या फादर ग्रैंड मदर रिलेटेड जो भी इश्यू हेल्थ के थे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नाउ रिलैक्स। सो दर्शक मित्रों, कन्या राशि कन्या लग्न के लिए आने वाला जो समय है, जो 1.5 साल का समय है जो चालू हो रहा है 23 सितंबर 2020 सुबह 7:30 बजे से लेके अप्रैल 11 2022, यानी ये जो 18 मंथ्स है इज गोइंग टू बी ए आउटस्टैंडिंग भाग्य, आउटस्टैंडिंग डेस्टिनी। यात्रा का योग भी बन रहा है, क्योंकि भाग्यस्थान में जब राहु जैसा ग्रह परिभ्रमण करता है और राहु वहाँ पे शुभ फल देता है, और 9th हाउस में कोई भी जब बड़ा प्लेनेट आता है तो एक विदेश योग यानी बड़ी लंबी यात्रा करने का भी योग बन जाता है, बड़ा लंबा प्रवास भी बन जाता है। तो यहाँ पे कन्या राशि कन्या लग्न के लिए अगले 18 मंथ्स इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी powerful in terms of destiny, in terms of travel anywhere in the country or outside the country, in terms of overall family life and the health and wealth of the mother and father, everything, mother and grandmother, father and grandfather. सो कन्या राशि कन्या लग्न के लिए ये जो समय जो है वो काफ़ी फेवरेबल रहेगा। मेरी सिर्फ यही एडवाइस है, जैसे मैंने पहले बताया कि कन्या राशि कन्या लग्न वाले युवक युवती जो भी हो वो काफ़ी इमोशनल होते हैं, और इमोशनल क्वालिटी ज़्यादा होने से इमोशनल क्वालिटी एम्पावर करती है इंटेलिजेंट क्वालिटी को। सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज थिंक बाय द brain as well as heart, not all the time by the heart, because sometimes emotional value can create a lot of issue. It can create a issue कि आपका जो गोल होता है लाइफ का, एक पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का जो गोल होता है उसमें एक डिस्ट्रक्शन पैदा होता है। और कन्या राशि कन्या लग्न के लिए ग्रीन कलर इज द मोस्ट लकी कलर, एंड द मंत्र, द बेस्ट मंत्र फॉर कन्या राशि एंड कन्या लग्न इज Om Boom Budhaya Namah. I repeat, it is Om Boom Budhaya Namah. Thank you very much, Darshak Mitra, for watching Astro Modi. If you have any question, please put the comments below, and have a rest of the day. Good evening. Thank you so much. Bye-bye.